सुबह के बजे थे 6 और मैं चाहे कितने बजे भी सोऊं, जब भी उठेगा तो मुझे तो उठना ही पड़ेगा। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज आप इस व्लॉग में देखेंगे कि मेरा मॉर्निंग रूटीन बेबी के साथ क्या होता है। सबसे पहले ये सुबह सुबह मेरे हमेशा चेक करते हैं कि मम्मा की नाक आँख सब सही जगह है कि नहीं। फिर हम थोड़ी सी मस्ती करते हैं और थोड़ी देर बाद इसको बस अपना भी मी टाइम चाहिए होता है, तो ये अपने टॉयज के साथ खेलने लग जाता है। और जब से इसने खड़ा होना सीखा है और थोड़ा सा चलना सीखा है, इसको तो बस बैठा ही नहीं जाता, बस खड़े होकर इधर उधर की चीज़ें छेड़ता है। तो आजकल सुबह काफ़ी ठंड हो गई है बाहर बेबीज़ के लिए, तो मैंने इसका सबसे पहले डायपर चेंज किया। देन इसको पैंट पहना के इसके सॉक्स वगैरह पहनाए, देन टोपी भी पहनाई, क्योंकि बेबीज़ को ऐसे हम ठंड में लेके बाहर नहीं जा सकते। वैसे तो बहुत हल्की फुल्की ठंड है, बट इनके लिए वो ठंड बहुत होती है। और ये है हमारा पेट लियो, जो रोज़ इसी तरह से मेरा और मंगू का सुबह वेट करता है बालकनी में जाने के लिए। हम लोग बालकनी में फ्रेश एयर लेकर फिर आराम से थोड़ी देर वहाँ पे खड़े होते हैं। मंगू क्या है, बर्ड्स को देखता रहता है इधर उधर करके, और बर्ड्स को भी लोग अपने डॉग्स को घुमा रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा इसका ऐसा नोटिस करते रहते सारी चीज़ें। उसके बाद फिर हम दोनों थोड़ा सा अपना भी टाइम स्पेंड करते रहते हैं, बीच बीच में खेलते रहते हैं, कुछ ना कुछ डांस भी करते रहते हैं। और फिर उसके बाद शुरू हो जाता है किचन का काम। तो सबसे पहले जाके मैं वार्म वाटर पीती हूँ, और ये बंदर बस इसी तरह से मेरे आगे पीछे खड़ा रहता है, कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है। लेकिन जब ये किचन में मेरे आसपास होता है तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होती है, क्योंकि इसी तरह से मैं अपने काम भी पूरे कर लेती हूँ। अगर बाहर होता है तो मुझे ज़्यादा टेंशन होती है, अगर मेरी नज़र के सामने नहीं होता, क्योंकि अकेले में बच्चे अब चलना सीख जाते हैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन वैसी रहती है कहीं कुछ गलत ना कर लें। तो सबसे पहले मैंने दूध बॉईल करने रख दिया था। देन उसके बाद मैंने बनाई थी लियो की खिचड़ी, जो कि वो खाता है खिचड़ी में दाल चावल मतलब मिक्स, प्लस कभी कभी कैरेट, और मैं अंडे भी डाल देती हूँ उसमें। देन उसके बाद फिर मैं बनाती हूँ बेबी का खाना, क्योंकि जब वो सो के उठता है और उसके खाने तक मैं उसे कुछ भी नहीं देती, ना पानी ना नॉर्मल ब्रेस्ट फीडिंग ना कुछ भी नहीं, क्योंकि इस चक्कर में वो कुछ भी खाना नहीं खाता। तो मैं अच्छे से उसके लिए पहले फर्स्ट मॉर्निंग में सूजी का हलवा बनाती हूँ, जिसमें मैं सूजी, ड्राई फ्रूट्स एंड प्लस मीठे के लिए मैं उसमें केला भी डालती हूँ। और सारी न्यू मॉम को ये तो पता ही होगा कि बेबीज़ के लिए खाना बनाना या उनकी केयर करना इतना मुश्किल है जितना उनका सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है उनको खाना खिलाना। और स्पेशली जब वो चलना सीख जाते हैं, बस इधर उधर भागते रहते हैं। आप देख ही सकते हैं कि किसी तरह से मैं बस पूरे घर में घूम घूम के इसको खाना खिलाती रहती हूँ। ये बस मेरे चारों ओर घूम रहा है। बस ज़रा सा खाना खाने में ये पूरा आधा घंटा लगा देता। उसके बाद मैंने इसको खाना खिलाने के बाद घर की थोड़ी सफाई करी, मतलब सोफ़े वगैरह संभाले, क्योंकि घर में लाइक धूप नहीं निकलती है बाहर, तो आजकल थोड़ा घर में ही रात को कपड़े सुखा देती हूँ, क्योंकि बाहर तो उस ओस की वजह से गीले हो जाते हैं। मुड़ जाएगा क्या? और इनका ख्याल भी किसी बेबी से कम नहीं रखना पड़ता। सुबह शाम इनको वॉक करना उतना ही ज़रूरी होता है, पर अगर इसको वॉक ना कराओ तो बस चैन से बैठने भी नहीं देता ये।
और जब तक मैं ब्रश वगैरह करके किचन में आई तो तब तक गौरव ने नाश्ता बना चुका था। नाश्ते में हम लोग ज़्यादातर ऑमलेट ही खाते हैं जो कि हमारा फिक्स है। 2 दिन हो गए ब्रेड ही नहीं आई। ऑमलेट कुछ भी मतलब बिल्ली लेके चली गई। क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने खुद उसके हाथ से सामान लिया था कल भी और आज भी लिया है। उसे घंटी हो जाती थी 5 बजे सुबह के। हो गया आपको नाश्ता? हो गया? क्यों करी थी उल्टी? कुछ भी मत खाया करो, पिट्टी हो जाएगी। और आप भाई साहब, हाँ जी, क्या कर रहे हो उधर? कम यार, चलो चलो, चलने लगे तो मतलब कुछ भी करोगे। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो यहाँ पे? बोलो, आ जाओ, चलो चलो, खड़े हो यहाँ पे से, चलो 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 चलो, नो यहाँ पे ना खड़े होने की कोई जरूरत भी नहीं है आपको, ठीक है? चलो। आ जाओ चाय को टेस्ट देखिए। आ जाओ। हेलो, ढंग हो गया। ढंग से भी को चाय तो पीने दो। कैसे लाऊंगी? चाय पीने दो, चाय पीने दो, चाय पीने दो, चाय पीने दो। कुम आ रही हो मेरे को कुम आ गए हो, कुम आ गए हो। आप वेट कर रहे थे क्या? कुछ होगा इसको तो नहीं बताऊंगा। शरारती बच्चे। तो मॉर्निंग के ऑलमोस्ट सारे काम निपट चुके थे। नाश्ता भी हो गया था, मंगू को भी खाना खिला दिया था, लियो ने भी खा लिया था, सब कुछ ऑलमोस्ट हो चुका था। और अब मंगू की स्लीप का टाइम भी हो चुका था। तो उसके लिए सबसे पहले तैयारी, मैंने उसका पहले डायपर चेंज किया, उसको वापस से कपड़े पहनाए और फिर उसके साथ थोड़ी सी मस्ती करी। बच्चों के साथ ऐसे खेलने में मज़े तो बहुत आते हैं, पर जब तक वो हंसते हैं तब तक ही अच्छा लगता है। जैसे ही वो रोने लग जाते हैं बस फिर तो मत पूछो, पूरा घर सर पे उठा लेते हैं। अब सोएंगे क्या? अब हम सोएंगे। सरकार तो कभी नहीं सुना। सरकार ने तूने कभी नहीं सुना।
बेबी को सुलाने के बाद मैंने किया योगा, जो कि मैं बहुत मुश्किल से कर पाती हूँ, और थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो मैं बेसिक स्ट्रेचिंग तो कर लेती हूँ, जो कि मेरे लिए काफ़ी है। और अपनी हेल्थ सही रखने के लिए थोड़ा बहुत टाइम तो हमें निकालना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं से। तो ये था मेरे पूरे दिन के रूटीन का एक छोटा सा हिस्सा। बाकी का दिन आँख झपकते ही निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, बाय।